गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 4 में हम चैप्टर 1 कर रहे थे, नो योर कंप्यूटर। नाउ हम इसमें पढ़ चुके थे कि कंप्यूटर सिस्टम किस तरह से काम करता है, उसका आईपीयू साइकिल कैसे काम करता है, इनपुट किया जाता है, फिर प्रोसेस होता है, उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। उसके बाद हम इसके इनपुट डिवाइसेस पढ़ रहे थे। इनपुट डिवाइसेस हमने कीबोर्ड देखा, माउस देख लिया, उसके बाद ग्राफिक टैबलेट, माइक्रोफोन, लाइट पेन, टच पैड, टच स्क्रीन, वेब कैमरा, जॉयस्टिक, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे स्कैनर से। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर इज़ अ डिवाइस दैट हेल्प टू पुट प्रिंटेड पिक्चर्स और एंड illustrations into the computer. The scanner reads the images, translates the information into a form that computer can use. There are mainly 3 types of scanner: flatbed, sheetbed and handheld. देखिए स्कैनर क्या होता है? स्कैनर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम प्रिंटेड पिक्चर्स को या जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उन्हें हम कंप्यूटर में ले सकते हैं, ठीक है। और उसमें अगर हमें कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं तो हम कर सकते हैं। स्कैनर क्या करता है कि इमेजेस को और जो इन्फॉर्मेशन है हमारी डॉक्यूमेंट पे उसको रीड करता है और उसके बाद उसे एक ऐसे फॉर्म में ऐसे इंफॉर्मेशन में यूज़ करता है जिसे कंप्यूटर यूज़ में ले सकता है। मीन्स जैसे हमें हमारा कोई पेपर है, ठीक है, जैसे आपके पेपर बनते हैं, एग्ज़ाम्स पेपर बनते हैं, एग्ज़ाम पेपर में कुछ बाय मिस्टेक कोई मिस्टेक हुई है, ठीक है, तो हम उसको ले सकते हैं, उसमें स्कैनर में डालते हैं, स्कैनर से उसकी पिक्चर हम वापस उस कंप्यूटर में डालते हैं और कंप्यूटर से हम उसको कंप्यूटर में उसको सेव करके हम उससे वर्ड में जाके उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो स्कैनर का ये काम होता है। स्कैनर से हम किसी भी इमेज को या किसी भी इलस्ट्रेशंस को हम उसमें कंप्यूटर में हमारे सेव करके उसमें हम कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। क्लियर? हमारे स्कूल में भी एक हमारे पास स्कैनर है जो हमारे जो रिसेप्शन पर नेहा मैम हैं, नेहा मैम जो प्रिंटर यूज़ में लेती हैं, एक वाइट कलर का प्रिंटर है, वो 3-in-1 प्रिंटर है। उसमें हम फोटोस्टेट भी निकालते हैं, उसमें हम स्कैनिंग भी करते हैं और उसी में हम प्रिंट आउट भी निकालते हैं। तो तीनों ही काम होते हैं उसमें। तो ये स्कैनर 3 टाइप का होता है, ठीक है, 3 टाइप का होता है। फ्लैट बेड होता है, बिल्कुल एकदम छोटा सा सरफेस होता है, उसमें एकदम फ्लैट होता है, उसमें पेपर रखा और उसमें से हमें दूसरी शीट उसमें हम कंप्यूटर में उसे ऐड कर लग सकते हैं। शीट फैड होता है, शीट फैड स्कैनर होता है। शीट फैड में आप देख रहे हैं अपने पिक्चर में, शीट फैड में इसे डाला जाता है, ये पूरे को धीरे धीरे पेपर पूरा जाता है, जैसे प्रिंट में जाता है, जैसे हमारा वो टाइपराइटर या प्रिंटर जैसे पेपर को निकालता है, वैसे ये देखो पेपर यहाँ से जा रहा है और इधर से निकल रहा है। तो ये पूरे पेपर को इस तरह से प्रिंट आउट करेगा, पढ़ेगा, रीड करेगा, उसके बाद ये कंप्यूटर में चला जाएगा एज इट इज़। ओके, नेक्स्ट है हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर होता है कि हाथ में आ जाता है, ठीक है, हाथ में आ जाता है और उसे हम उस पेपर ये इमेज के ऊपर घुमाते हैं, बिल्कुल ऐसे कि देखो ये यहाँ से लेकर यूँ आ रहा है तो ये यूँ करेगा, इसके बाद ये रीड कर लेगा इसे और ये सीधा इस कंप्यूटर में हम इसे सेव कर सकते हैं। मीन्स इस वाले कंप्यूटर में तो क्या होता है कि हम पेपर रख देंगे, इसमें हम पेपर रख देंगे और सीधा हम जैसे फ़ोटोस्टेट में पेपर रखते हैं और उसके बाद वो दूसरा प्रिंट आउट निकल आता है, ऐसे ही वो कंप्यूटर में सेव हो जाता है, ठीक। इसमें शीट फैड में होता है, शीट को डालेंगे, एक तरफ से डालेंगे, दूसरी तरफ से जैसे जैसे कंप्यूटर रीड करता जाएगा, स्कैनर रीड करता जाएगा, वो दूसरी तरफ से निकलती जाएगी और कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। और इसमें क्या होता है कि हमें हैंड हेल्ड हमारे हैंड में ही आ जाता है, जैसे ये जो है ये स्कैनर ही है। स्कैनर लेकर और उसे क्या करते हैं, हम उस इमेज के ऊपर, हमारे डॉक्यूमेंट या इमेज के ऊपर सीधा घुमाते हैं और उसके बाद वो कंप्यूटर में सेव हो जाती है। क्लियर? तो ये इस तरह के 3 टाइप के स्कैनर्स होते हैं। नेक्स्ट है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर क्या होता है? अ बार कोड इज़ अ सेट ऑफ लाइन्स ऑफ डिफरेंट थिकनेसेस दैट रिप्रेजेंट ए नंबर। बार कोड एक लाइन्स का सेट होता है, डिफरेंट थिकनेस मतलब ये कुछ बहुत ज़्यादा
थिन होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, यानी कोई बिल्कुल छोटी पतली सी रेखा होती है, फिर उससे मोटी, फिर उससे मोटी, फिर उससे मोटी। इस तरह की लाइंस का एक सेट होता है जो एक्चुअली लाइंस नहीं होती, वो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने कहीं देखा होगा, कई सामान्स के ऊपर एक छोटा सा एक स्क्वायर बना होता है या रेक्टेंगल बना होता है और उसमें ब्लैक ब्लैक सी लाइंस खींची होती है, वो बारकोड होता है, वो लाइंस ही होती हैं। हमें इसका मतलब समझ में नहीं आता, लेकिन ये जो बारकोड रीडर है, वो बारकोड रीडर उस कोड को पढ़ने के लिए होता है। वो उसे पढ़ता है कि उसमें क्या लिखा है और वो उसको समझता है। ठीक है। मोस्ट पैकेज प्रोडक्ट्स इन शॉप हैव बार कोड ऑन दैम। बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे आप किसी भी प्रोडक्ट को देखना, चाहे आप आपकी बार टूथपेस्ट लेकर आए मम्मा घर पे, या कोई दूसरा कोई सामान जो पैकेट में आता है, उस पैकेट के ऊपर देखना, कहीं पर आपको एक छोटा सा स्क्वायर या रेक्टेंगल मिलेगा, उसके ऊपर ब्लैक सी लाइनें खींची होती है। इवन आपकी बुक्स पे भी मिलेगी आपको। आपकी बुक्स के भी जो लास्ट पीछे का कवर होता है, उस पर देखना, आपको वहाँ पर भी मिलेगा, उस तरह का आपको बारकोड रीडर मिलेगा छोटा सा। तो वो बारकोड मिलेगा, सॉरी रीडर नहीं, बारकोड मिलेगा। उस बारकोड को पढ़ने के लिए ये डिवाइस होता है हमारे पास, इसे कहते हैं बारकोड रीडर। अ बारकोड रीडर इज़ यूज टू रीड द बारकोड गिवन ऑन ए प्रोडक्ट। बारकोड रीडर यूज़ में आता है बारकोड को रीड करने के लिए जो कि प्रोडक्ट पर दिया गया है, एंड फीड द इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर, और कंप्यूटर में उसकी इंफॉर्मेशन हमें फीड कर सकते हैं। The number is then used by the computer for preparing the bill with the relevant details of the item including name, quantity and price. ये जो नंबर होता है इसके ऊपर बारकोड में, ये किस यूज़ में आता है? ये एक्चुअली कंप्यूटर को बिल प्रिपेयर करने के काम में आता है। बिल प्रिपेयर करने के लिए कंप्यूटर को ये यूज़ में आता है। ये नंबर चाहिए होता है उसे, विद द रिलेवेंट डिटेल्स, यानी जिस भी प्रोडक्ट का वो बारकोड है उसकी पूरी डिटेल्स, उससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं, उससे रिलेटेड डिटेल मतलब उसका नाम क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी प्राइस क्या है, ये सब डिटेल्स उस बार कोड में होती है, जिसे ये बार कोड रीडर रीड करता है और कंप्यूटर में उसकी डिटेल्स को एंट्री करता है। नेक्स्ट है बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर क्या होता है? अ बायोमेट्रिक सेंसर इज़ यूज टू रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर फिजिकल और बिहेवियर ट्रेट्स। बारकोड क्या होता है? वेट बेटा एक सेकेंड, एक मिस्टेक हो गई है, एक मिनट। हाँ जी, बायोमेट्रिक सेंसर इज़ यूज्ड। कि बायोमेट्रिक जो सेंसर होता है वो किसी भी पर्सन की फ़िज़िकल और बिहेवियरल ट्रेट्स के ऊपर बेस्ड होता है। यानी कि ये होता है, एक्चुअली होता क्या है, हमारे स्कूल में तो नहीं है बच्चों, लेकिन कई ऑफिसेज में ये जो हम अटेंडेंस लेते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर होता है, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अटेंडेंस होती है, तो वो रजिस्टर में साइन नहीं करते। वो कहाँ करते, वो क्या करते हैं, ये ऐसा एक बायोमेट्रिक सेंसर होता है, आप पिक्चर में देख रहे हो कि उंगली से उसे प्रेस कर रहा है, वो अपनी फिंगर उस पर रखी उसने और उसको प्रेस किया, तो जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उस फिंगरप्रिंट के बेस पर उनकी अटेंडेंस लगाई जाती है। तो ये बायोमेट्रिक सेंसर बोलते हैं इसको, बायोमेट्रिक सेंसर बोला जाता है इसे। इट इज़ यूज टू मार्क द अटेंडेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। ये एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस, स्टूडेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन रेस्पेक्टिवली। इसके अलावा बहुत बड़े जो बड़ी, आप जब बड़ी क्लासेस में चले जाएंगे, कुछ ITI, इन जो इस तरह के इंस्टीट्यूशन होते हैं बहुत बड़े बड़े, जहाँ पर कुछ टेक्निकल कुछ एजुकेशन दी जाती है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट की अटेंडेंस भी इसी से ली जाती है, आपके फिंगरप्रिंट से। तब बिल्कुल भी आप उसमें कुछ भी हेरा फेरी नहीं कर सकते। रजिस्टर में हो सकता है किसी दिन आपने लीव ले ली है और उसके बाद क्या किया, अगले दिन आकर उस पर साइन कर दिए या उस पर P लिख दिया, प्रेजेंट कर दी, ये कर सकते हैं, लेकिन इस बायोमेट्रिक सेंसर में ये नहीं कर सकते। आप उस दिन प्रेजेंट होंगे तो ही आपकी अटेंडेंस लगेगी, अदरवाइज़ नहीं लगेगी। It is also popular as a security device to provide restricted entry for secured area. इसके अलावा सिक्योरिटी डिवाइस के रूप में भी काम में आता है।
जो सिक्योर एरियाज़ होते हैं, कई गवर्नमेंट एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमारे सोल्जर्स कैंप होते हैं, वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड, वहाँ पे हर किसी की एंट्री नहीं होती। रिस्ट्रिक्टेड यानी जहाँ पर मनाही होती है, हर किसी के आने की एंट्री नहीं होती, कोई पर्सन ही जा सकता है वहाँ पे। वहाँ पर भी अगर बाय चांस कोई जाता है, किसी ने किसी को बुलाया हो या कुछ काम से कोई पर्सन जा रहा है, तो वहाँ पर भी ऐसा बायोमेट्रिक सेंसर लगा होता है जहाँ पर उसके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। फिंगरप्रिंट्स क्या लिए जाते हैं, मतलब फिंगर से उसका टच होता है उससे बायोमेट्रिक सेंसर पर, उसके बाद उसकी एंट्री होती है। अगर वो कुछ रॉन्ग पर्सन है तो आगे जाकर ये उसके फिंगरप्रिंट्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। अगर उसने कुछ गलत किया वहाँ जाकर तो उसे पकड़ा जा सकता है। ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस, द devices that display result or information are called output devices. Devices that display result. ठीक है, अब आ जाइए आउटपुट डिवाइसेस पे। डिवाइसेस जो कंप्यूटर में हमने पहले इनपुट किया, फिर प्रोसेस हुआ, उसके बाद हमें आउटपुट जिससे मिलता है, हमें जिन डिवाइसेस से आउटपुट रिजल्ट मिलता है उन्हें आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। ओके, तो डिवाइसेस दैट डिस्प्ले रिजल्ट और इन्फॉर्मेशन आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। जिन डिवाइसेस से जो डिवाइसेस रिजल्ट और इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं उन्हें आउटपुट डिवाइस कहते हैं। दिस इन्फॉर्मेशन आर डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। ऑब्वियसली अधिकतर क्या होता है, ये जो इन्फॉर्मेशन है हमें वो मॉनिटर पर मिलती है। इट कैन ऑल्सो बी प्रिंटेड ऑन पेपर यूजिंग अ प्रिंटर। इसके अलावा प्रिंटर पर भी हम ले सकते हैं। क्लियर, या तो मॉनिटर पर उसे देख कर रीड कर लो या फिर उसका प्रिंटर पर प्रिंट आउट ले लो। तो ये दो तो मेन आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। मॉनिटर, सबसे पहले हम देखेंगे मॉनिटर, जो आप सब जानते हैं। अ मॉनिटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट फैमिलियर आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर एक सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला आउटपुट डिवाइस है, बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर है, यानी सब इसे जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इससे विजुअल डिस्प्ले यूनिट शॉर्ट में कहते हैं VDU। VDU की फुल फॉर्म भी आ सकती है आपकी, इसलिए इसको आप भी अंडरलाइन कर लेना। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU की फुल फॉर्म अंडरलाइन कर लेना बेटा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ओके, the images that we see on the monitors are made up of tiny dots called pixels. images, जो images हमें मॉनिटर पर दिखती हैं, ठीक है, ये images किससे बनी है, छोटे छोटे डॉट्स से बनी है। छोटे छोटे डॉट्स मिलके एक बहुत बड़ी पिक्चर बनाते हैं। इन डॉट्स को कहते हैं पिक्सल्स। ठीक है, जब आपने देखा होगा कई बार मोबाइल में हम पिक्चर को बड़े करते जाएंगे तो वो पिक्चर क्या हो जाती है, वो इमेज क्या हो जाती है, हमारी ब्लर हो जाती है, धुंधली हो जाती है। तो वो क्यों हो जाती है, क्योंकि उसके पिक्सल्स हम बड़े करते जा रहे हैं। तो वो छोटे से डॉट होते हैं, बड़े होगा तो क्या होगा, वो ब्लर अपने आप होगा। इसको कहते हैं पिक्सल्स। तो आप समझना इस चीज़ को कि इमेजेस जो होती हैं वो छोटे छोटे डॉट से मिलके बनती हैं, जिन्हें पिक्सल कहा जाता है। द क्लियरिटी ऑफ द इमेज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द स्क्रीन। जो इमेजेस की क्लियरिटी है, यानी कि अगर इमेज हमें कितनी क्लियर दिखाई दे रही है, वो किस पे डिपेंड करती है, वो उन डॉट्स की नंबर्स पे डिपेंड करती है कि वो डॉट्स कितने हैं। कम डॉट्स होंगे, कम पिक्सल्स होंगे तो ब्लर होगी, और ज़्यादा पिक्सल्स होंगे तो ऑब्वियस है वो ज़्यादा क्लियर होगी। तो द कलर्ड इमेजेस वी सी ऑन द पिक्चर्स बिकॉज ऑफ द कलर्ड पिक्सल। और जो इमेज कलर्ड होती हैं, ब्लैक एंड वाइट होगी तो ब्लैक एंड वाइट ही पिक्सल्स होते हैं, और अगर कलर्ड इमेज है तो वो क्या होगा, कलर्ड ही पिक्सल्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ मॉनिटर्स अवेलेबल। जैसे स्कैनर हमारे पास 3 टाइप के थे, वैसे ही मॉनिटर भी हमारे पास 3 टाइप के हैं। पहला है CRT, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। दूसरा है LCD, इसकी फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED, लाइट एमिटिंग डायोड। ये 3 टाइप के हमारे पास मॉनिटर हैं। ओके, CRT जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर्स होते हैं। क्लियर, इसे याद रखना। CRT की फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब, LCD की फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड LED की फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड। हमेशा इन्हें याद रखना। अब जो LED मॉनिटर्स होते हैं उनका एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि ये बहुत ही थिन होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं और हल्के होते हैं।
इन्हें कहीं भी आराम से कंज्यूम किया जा सकता है और बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी पे। कई बार होता है वोल्टेज कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो मतलब बहुत ही कम ये इलेक्ट्रिसिटी हमारी बहुत कम कंज्यूमिंग करते हैं, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी खर्च करते हैं ये एलईडी वाले मॉनिटर्स। ओके, और बहुत पतले होते हैं। नेक्स्ट पे आइए प्रिंटर। इनको याद रखिएगा, इनको सबको आपको अंडरलाइन करना है। CRT कैथोड रे ट्यूब, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED, और ये मैंने ऊपर बताया था एक वीडियो। तो इन सब को आपको करते जाना है, अंडरलाइन करते जाना है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए हमारे पास, अब नेक्स्ट आइए प्रिंटर। दूसरा है हमारा सबसे मेन, एक मॉनिटर था और एक प्रिंटर। अब प्रिंटर गिव्स द आउटपुट ऑन पेपर। प्रिंटर क्या करता है, पेपर पर हमें आउटपुट देता है। देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेज़र। प्रिंटर भी 3 टाइप के होते हैं मेनली देखा जाए तो। एक होता है डॉट मैट्रिक्स, दूसरा होता है इंकजेट और तीसरा होता है लेज़र। ठीक है, अब इनमें क्या फ़र्क होता है? अब पिक्चर तो हमें दे रखी है, फर्स्ट हमारी डॉट मैट्रिक्स की, इंकजेट की भी और लेज़र की। अब इनमें फ़र्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, वो देखिए। द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वर्क्स लाइक ए टाइपराइटर। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो टाइपराइटर की तरह वर्क करता है। द प्रिंटर हैड स्ट्राइक ऑन द पेपर एंड द इंक रिबन टू प्रिंट करेक्टर। इसमें क्या होता है, एक एक पॉइंट्स होते हैं, हेड पे एक स्ट्राइक पेपर लगा दिया जाता है, बिल्कुल टाइपराइटर की तरह। जो हम करेक्टर प्रेस करेंगे, एक उस पर स्ट्राइक करेगा और वो फिर उस पर छप जाएगा, जैसे हम स्टैम्प लगाते हैं किसी चीज़ पे, ठीक वैसे ही। क्लियर, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इम्पैक्ट प्रिंटर। इसे इम्पैक्ट प्रिंटर भी कहते हैं। दिस प्रिंटर इज़ वेरी स्लो एंड नॉइजी बट इकोनॉमिकल। यानी कि ये बहुत स्लो होता है और शोर भी बहुत करता है, टक 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 टक। सुना होगा आपने, कभी कहीं टाइप करता है तो टक 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 आवाज़ आती है, कई टाइपराइटर में वैसे आवाज़ आती है। लेकिन हाँ, इकोनॉमिकली ये मतलब ये बहुत सस्ता है। द इंकजेट प्रिंटर आर कॉल्ड नॉन इम्पैक्ट। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है इंकजेट प्रिंटर, because there is no contact between the printer head and the paper। क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रिंटर हेड और पेपर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता, कोई कांटेक्ट नहीं होता। देखो, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर तो क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जब जो पेपर है और प्रिंटर का हेड है, यानी प्रिंटर में जहाँ पर इंक डाली जाती है, आप सिंपल इतना समझो कि इंक जो प्रिंटर की होती है उसमें और जिस पेपर पर हम प्रिंट आउट ले रहे हैं वो, उनके बीच में अगर कोई कांटेक्ट है तो वो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, और अगर नहीं है तो वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अभी आप सिंपल इतना समझेंगे, जब आप मेरे पास फेस टू फेस आएंगे तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊँगी। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जब पेपर और जो प्रिंटर हेड है, प्रिंटर के बीच में कोई कांटेक्ट होता है तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में होता है, उसमें सीधा एक इंक वहाँ पेपर लगाया जाता है और उसके बाद इंक का जो वो इम्पैक्ट एकदम उसके ऊपर स्टैम्प की तरह टक 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 करेंगे तो फिर उसके बाद ही वो प्रिंट हमें पास निकल कर आएगा। जो हम अल्फ़ाबेट या जो भी कैरेक्टर हम प्रिंट करेंगे वो रिबन के ऊपर, वही उसके ऊपर पेपर के ऊपर इम्पैक्ट हो जाएगा। तो और इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, क्योंकि उसमें कोई कांटेक्ट नहीं है प्रिंटर हेड और पेपर के बीच में। प्रिंटिंग इज़ डन लाइन बाय स्प्रेइंग इंक ऑन ए शीट ऑफ पेपर। प्रिंटिंग क्या होती है, पूरी लाइन, यानी कि डॉट मैट्रिक्स में तो सिर्फ एक वर्ड, जैसे हमें एप्पल लिखना है तो हमें लिखना है एप्पल इज़ अ फ्रूट, तो हम पहले क्या करेगा वो डॉट मैट्रिक्स, ए फिर पी एल ई फिर स्पेस फिर आई फिर एस, इस तरह से करेगा। ठीक है, लेकिन इंकजेट प्रिंटर क्या करेगा, एक पूरी लाइन एप्पल इज़ अ फ्रूट कि एक पूरी लाइन स्प्रे कर देगा उसके ऊपर, पेपर शीट के ऊपर, और वो पूरी प्रिंट हो जाएगी।
दीज प्रिंटर्स आर मच फास्टर दैन द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ज़्यादा फास्ट होते हैं। दे आर मोर एक्सपेंसिव, और एक्सपेंसिव भी होते हैं, महंगे भी होते हैं, एंड कंज्यूमिंग मोर इंक, और इंक भी इनमें ज़्यादा लगती है। अब इंक कार्ट्रेज आर यूज्ड इन इंक जेट प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर में एक इंक कार्ट्रेज आता है, कार्ट्रेज आता है जो इसके अंदर लगता है, और उसे हमें हमेशा उसमें जब इंक ख़त्म हो जाए तो इंक उसमें भरवानी पड़ती है। द लेज़र प्रिंटर यूज़ लेज़र बीम एंड ड्राई इंक टू प्रिंट। अब लेज़र प्रिंटर में क्या होता है, लेज़र बीम्स से काम में आता है, लेज़र बीम यूज़ में आती हैं, और ड्राई इंक, सूखी इंक काम में आती है, गीली नहीं जैसे इसमें आती है, हमारे इंकजेट प्रिंटर में आती है, वैसे इसमें गीली शाही नहीं बल्कि ड्राई इंक, सूखी इंक यूज़ में आती है। इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन पब्लिशिंग हाउसेस, मोस्टली पब्लिशिंग हाउसेस में ये काम में आती है। इट इज़ वेरी फास्ट, ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, और हमें बहुत क्वालिटी भी देता है, आउटपुट में बहुत साफ़, एकदम साफ़ सुथरा प्रिंट आउट देता है। एंड इट वर्क लाइक अ फ़ोटो कॉपियर, ये बिल्कुल फ़ोटो कॉपियर की तरह प्रिंट निकालता है, बहुत ही अच्छा प्रिंट आउट निकालता है। द आउटपुट दैट इज़ डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर इज़ कॉल्ड द सॉफ्ट कॉपी। अगर हम किसी भी आउटपुट को मॉनिटर पर देख रहे हैं तो उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और अगर हम प्रिंटर पर प्रिंट आउट निकाल रहे हैं तो उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। ये क्वेश्चन बनेंगे आपके दो, व्हाट इज़ सॉफ्ट कॉपी और व्हाट इज़ हार्ड कॉपी। जब भी मैं आपको बना कर दूंगी, नेक्स्ट टाइम आपके पास क्वेश्चन आंसर ही आएंगे बीच में से, ये क्वेश्चंस उसमें दोनों बनेंगे, व्हाट इज़ सॉफ्ट कॉपी और व्हाट इज़ हार्ड कॉपी। तो आप याद रखना, जब हम कोई भी आउटपुट डिस्प्ले करते हैं मॉनिटर पे तो वो सॉफ्ट कॉपी होता है, और जब प्रिंट आउट निकालते हैं प्रिंटर से तो उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे बच्चों, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये, क्योंकि ये चैप्टर आपका बहुत बड़ा है और उसमें सिर्फ डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे प्लॉटर, प्लॉटर से हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। टिल देन गुड बाय। ओके।